ऐसा था ये जो कि हम लोग क्वार्टर में जहाँ रहते थे, जिस क्वार्टर में, तो उस समय आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। अच्छा। ठीक है, तो शाम का जैसे शाम ढल गया, यहाँ पे विंटर के समय में काफी जल्दी मतलब अंधेरा हो जाता है, 4:30 के करीब अंधेरा ही हो जाता है। तो 5 बजे करीब इलेक्ट्रिसिटी तो था ही नहीं, तो हम लोग अंदर घर में रूम में बिल्कुल नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जैसे अंधेरा हो गया तो क्वार्टरों में जो है रोना धोना शुरू चालू एकदम, चूड़ी बजना, चूड़ी खनकना, ठीक है। अच्छा, मतलब औरत का रोने का हाँ, आवाज। रोने का आवाज, घूंघट की आवाज, ये वो सब चलता था। ये नमस्कार दोस्तों, वंडरलस्ट के कर्सियोंग सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सैकत घोष। मैं पिछले 3-4 दिन से कर्सियोंग में हूँ। आज हमारा ये चौथा दिन है। चौथे दिन हमने सोचा क्यों ना लोकल साइट सीइंग की जाए। तो आज के दिन हम आपको 2-3 जगह और दिखाएंगे। माफ़ कीजिएगा, एक और जगह यहाँ पे है जिसका नाम है मकियाबाड़ी ट्री फैक्ट्री। बहुत ही फेमस जगह है। हम वहाँ पे भी गए और वहाँ पे हमको पूरा मैन्युफैक्चरिंग, चाय की मैन्युफैक्चरिंग दिखाई गई, पर माफ़ कीजिएगा वहाँ शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिल पाई और यही रीज़न है कि आपको वहाँ के विजुअल्स नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन बाकी जो जगह हम लोग गए हैं, जो हमने कवर किया है, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। मेनली डाउ हिल, उसके बाद हम लोग गए फॉरेस्ट रेंजर स्कूल और उसके बाद हमने दौरा किया चिमनी का। लोग जब थे तो उस समय इनका कर्सियंग का नाम कर्सियंग नहीं था, लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्किड के नाम से जाना जाता था। अच्छा। अब ये व्हाइट ऑर्किड है क्या चीज, ठीक है, फूल है ना कोई? हाँ, तो ये जो है हम ऊपर जाएंगे डाविल में, तो फॉरेस्ट म्यूजियम है जहाँ पे, वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि ये व्हाइट ऑर्किड है क्या चीज। अच्छा, ठीक है, तो वो देखने को मिलेगा। दूसरा, आपने चिमनी से आप क्या समझता है? तो ये रहा आपका डाविल स्कूल, 140 ईयर्स ओल्ड। ये अंग्रेजों का जमाना का बना हुआ है। यहाँ पे सिर्फ ओनली फॉर द गर्ल्स पढ़ाई किया जाता है। ये गवर्नमेंट स्कूल है बंगाल का, जो है एक इसमें 2 सेक्शन है। आप ये जो देख रहे हैं पहले वाला सेक्शन, ये जो है सीनियर विंग का है। अच्छा, और पल्ली तरफ जो है आपका जूनियर विंग का है। अच्छा, जो उस पीछे में वो वाला हाँ, जूनियर विंग। जूनियर विंग। अच्छा अच्छा। ये है आपका टीचर्स क्वार्टर हुआ। इसके अच्छा। बैक साइड में आपका जो है इसका ऑफिस है। और थोड़ा पीछे आइए आप जो बैक साइड में इसका देख रहे हैं वो लाल छत वगैरह, हाँ हाँ हाँ, तो ये डॉर्मेट्री है। डॉर्मेट्री। अच्छा अच्छा अच्छा, डॉर्मेट्री। तो काफ़ी मतलब ये जो है आपका इसका हाइट है लगभग 6700 फीट, ठीक है, इसका एल्टीट्यूड जो है। और यहाँ पे ठंड के मौसम में बर्फबारी भी हुआ करता है। अच्छा, तो उस समय तो लगभग आपका स्कूल जो है नवंबर के बाद बंद ही हो जाता है। तो जा करके आपका फरवरी महीने में इसका खुला जाता है। इसका सबसे बड़ा खूबी ये है स्कूल का, आपका क्लास 8 तक कोई इसमें जो है आपका जो स्कूल का फीस वगैरह होता है, चार्जेस वगैरह नहीं लगता है। अच्छा। यदि आपका बच्चा अपने बोर्डिंग में डालना है तो टोटली आपका 70,000 इंक्लूड द ऑल। अच्छा, ये बोर्डिंग का खर्चा है आपका। अच्छा, एक साल का। एक साल का, ठीक है। इसके अलावा आप अगर जैसे यूनिफॉर्म हो या ड्रेसेस वगैरह जो कुछ बनाते हैं आप, जैसे बुक्स वगैरह है, तो ये आपने खरीदना है। अदरवाइज आपका फीस वगैरह या एक क्लास तक नहीं लगता। तो अच्छा, इस वजह से यहाँ का सीट तो बहुत जल्दी फिलअप हो जाता होगा। फिलअप फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे बंगाल वाले के लिए। अच्छा अच्छा। देन आफ्टर अदर स्टेट। कुछ लोकल लोगों के लिए भी कुछ है रिजर्वेशन? बिल्कुल बिल्कुल। आप आकर के जो है इसका जो है सितंबर महीना में इसका कुछ फॉर्म वगैरह बांटा जाता है। अच्छा। आप आकर के लेकर के अपने बच्चे को टेस्ट वगैरह जो है अक्टूबर में आपको कल आएगा। अक्टूबर में आप एग्जाम दोगे, तो आपका जो स्टार्ट होगा स्कूल फरवरी के लास्ट ऑफ द वीक या मार्च का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये काफी एल्टीट्यूड हाइट होने के कारण यहाँ पे बर्फबारी भी हो जाता है, इसके चलते इसको क्लोज करना होता है। अच्छा अच्छा। तो ये था आपका डाविल स्कूल का। ठीक है, आगे को। So as can be seen here,
The Dow Hill School was established back in 1879. इस स्कूल के अंदर कुछ स्टाफ क्वार्टर्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, टीचर्स रहते हैं। स्कूल का जो पहला पार्ट है इट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी सेक्शन, और जो पीछे का पार्ट है इट बिलोंग्स टू द प्राइमरी सेक्शन। और ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको कहा जाता है त्रिशूल ट्री। अगर आपने इस पिक्चर को ध्यान से नहीं देखा है तो ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एक त्रिशूल बन रहा है, राइट। सो दिस इज़ अ पाइन ट्री बेसिकली, एंड बेसिकली पाइन ट्रीज हियर एब्जॉर्ब ऑल द मिस्ट इन द एयर। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि काफ़ी क्लाउडी रहता है, सो दिस पाइन ट्री absorb all the water content. Right behind me is are the pine trees. You can see just behind me this is this pine tree. Pine tree की खासियत ये है कि most of the time they are available, basically are grown in moisturous places with lots of moisture, places like Darjeeling, Kurseong. और इनकी एक बहुत बड़ी खूबी ये होती है कि ये जो मॉइस्चर है, जैसा आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा, काफ़ी मिस्टी वेदर है, फॉगी वेदर है, क्लाउड है, तो क्लाउड में बेसिकली वाटर कंटेंट होता है। दीज ट्रीज एब्जॉर्ब दैट मॉइस्चर, दैट वाटर, एंड राइट थ्रू दीज रूट्स इट पासेस टू अंडरग्राउंड लेवल, फ्रॉम वेयर दिस वाटर पासेस राइट थ्रू माई beneath my feet and falls into a gorge, and that water is being used by locals here to feed themselves or to drink it. So basically nature playing its part for the people of Kurseong to survive and survive pretty well. और अब बात करेंगे भूतों की। वेल, सबके पर्सनल ओपिनियंस हैं इस पे कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं, बट हम जब यहाँ डाउ हिल में घूम रहे थे तो यहाँ की काफ़ी हॉरर स्टोरी के साथ हम परिचित हुए। यहाँ पे जो हमारे ड्राइवर हैं वो भी हमें यही बता रहे हैं, मिस्टर प्रदीप लामा, कि किस तरीके से उन्होंने पर्सनली खुद कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ एक्सपीरियंस की। आइए उन्हीं से सुनते हैं। मतलब नहीं, डाउहिल स्कूल का ऐसा था ये, जो कि हम लोग क्वार्टर में जा रहे थे जिस क्वार्टर में, तो उस समय आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। अच्छा, ठीक है। तो शाम का जैसे शाम ढल गया, यहाँ पे विंटर के समय में काफी जल्दी मतलब अंधेरा हो जाता है, 4:30 के करीब अंधेरा ही हो जाता है। तो 5 बजे करीब इलेक्ट्रिसिटी तो था ही नहीं, तो हम लोग अंदर घर में रूम में बिल्कुल नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहाँ पर जैसे अंधेरा हो गया तो क्वार्टरों में जो है रोना धोना चालू एकदम, चूड़ी बजना, चूड़ी खनकना, ठीक है। अच्छा, मतलब औरत का रोने का आवाज, रोने का आवाज, घूंघट की आवाज, ये वो सब चलता। ये एक समय था जो इस मतलब नाले जो गए आपने देखा, उस नाले को 11 नंबर खोला के नाम से जाना जाता है। तो इस जो झोड़ा है जो जा रहे नाले, तो इसको पार करने में बहुत मुश्किल होता था, हम लोग को पार नहीं कर पाते। तो उस समय ये एरिया में आपका जो है सिर कटा भूत मतलब मिल जाता है। तो हमारे जो कर्मचारी थे डाउहिल स्कूल का, उनको खुद कई बार मिला है, लोग मर भी गए देखने के बाद। ये कौन सा साल का बात है? 70s में, 19 से? ये 70s की बात है सर। अच्छा। उस समय जो है यहाँ पर कोई ऐसे क्वार्टर्स वगैरह नहीं था, ये कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पर लोग चलने के लिए डरते थे, पेड़ों से पत्थर गिरना, ये सब कुछ घटना काफी होता था, ठीक है। और सेकेंडली ये जो आप देख रहे हैं विक्टोरिया स्कूल, काफी लोग इसके ऊपर में है एक चर्च, तो आपको वहाँ पे मनाही है जाने के लिए। अच्छा, ठीक है। ये जो उसके ऊपर में अभी गेट लगा दिया, बिल्कुल लॉक कर दिया है। अच्छा।
पर क्या सचमुच भूत होते हैं? वेल, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, इस पे क्लियर कट कुछ कहना नहीं चाहूँगा, पर सबके पर्सनल ओपिनियन है। बट अगर आप इस विजुअल्स को देख रहे हैं तो यू कैन क्लियरली सी दैट द कंडीशंस हियर can clearly trick you in thinking that there is something supernatural, or maybe there is something, you know, we all know how ghost stories work. You hear it from someone else और ये आपके दिमाग में रह जाता है, and all those things gets amplified by the kind of visuals that you see on this picture. और अब हम पहुंच गए हैं फॉरेस्ट रेंजर स्कूल। करसियोंग में 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है फॉरेस्ट रेंजर स्कूल और एक है फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज। फॉरेस्ट रेंजर्स कॉलेज हम तब गए थे जब हम सेंट मेरीज़ ग्रोटो गए थे, मेरा जो पिछला वीडियो था, लेकिन हम वहाँ के विजुअल्स आपको नहीं दिखा पाए थे क्योंकि हमें वहाँ जाने की इजाज़त नहीं मिली। मतलब जाने की इजाज़त थी पर शूटिंग करने की इजाज़त नहीं मिली। एनीवे, हम आपको दिखाएंगे फॉरेस्ट रेंजर स्कूल। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। But unfortunately, it was locked. But anyway, we figured out a way to open it up. जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ताला खुलवाया। But एक बार फिर निराशा हमारे हाथ लगी जब हमें पता चला कि we cannot shoot inside this museum. इसलिए जितना भी हम शूट कर पाए हैं वो हम आपके लिए ले आए हैं। खोलिरहनेलाई मात्रै याद हुन्छ पुलाउहरू कहाँ छ भाइ? खोली कताको छ? ए त्यसो पनि यहीँ छ होइन ड्युटी? धीरज छ त ल होइन? तो इन्होंने दर्शाया है कि फॉरेस्ट वाले ने जो लकड़ियों का, आप नागालैंड साइड गए कभी? नॉर्थ ईस्ट की तरफ? नहीं, नॉर्थ ईस्ट कभी नहीं त्रिपुरा, मणिपुर, है ना? हाँ, नहीं उस साइड कभी नहीं गए। हाँ, तो उस साइड में जाएंगे तो आपको ये सब चीज देखने को मिलेगा। और यही चीज में उन लोग जो है इतना बड़ा बड़ा प्लेट से बना। आप तो फाइन केयर में बोले थे क्या? सुना नहीं, पहले शुरू में क्या बोला? ठीक है, फाइन। ये जो मतलब आप जो देख रहे हैं, जितने भी आपका फॉरेस्ट में होने वाले लकड़ियों से हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे बैम्बू है, ये अलग अलग वेराइटीज का बैम्बू है, ये जितने भी लकड़ी हमारे जो बनता है उस लकड़ियों से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज के बारे में इसमें दर्शाया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जाएंगे लकड़ी से कितना सारा शेप बन सकता है। तो आपको जैसे गेस्ट है, आपको इनवाइट करेंगे खाने के लिए भी, तो आपको प्लेट्स वगैरह कंप्लीटली आपका इस लकड़ियों पे मिलेगा। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में वहाँ तो चिकन भी बनाता है, सब लकड़ियों से ही बनता है और बैम्बू में बनता है आपका भात। हाँ, इसमें बनता है। हमने तो खाया भी है नागालैंड में। उसके बाद में सब्जियों में भी ये इसमें बनता है, किस टाइप से बनाते हैं वो अलग टाइप में है। तो मतलब वही चीज को आपको दिखाने का कोशिश किया है यहाँ पर, जो फॉरेस्ट वाले ने जो लगाया, जैसे बैम्बू का वो जो टोपी वगैरह जो कुछ भी बनाया है ना, होने वाली चीज ये जो फॉरेस्ट में जो उत्पन्न होता है, जो दवाई के रूप में। और उसके बाद हम पहुँचे जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन था उस दिन का, चिमनी में। अब चिमनी, जैसा कि आप देख रहे हैं, यही है चिमनी। तो इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है कि सो दिस इज़ अ होल विलेज एंड इट्स नेम्ड आफ्टर दिस चिमनी. It is called the Chimney Heritage Park, but the surrounding villages adopted their name on this only, and they are now named as Chimney. This whole area is now named as Chimney. Obviously it took its name from this famous chimney
जो हम अपने आपके स्क्रीन में देख सकते हैं, दैट वाज बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल अगेन इन 1839 बाय द ब्रिटिशर्स. जो स्कूल में गए थे, दैट वाज बिल्ट इन अराउंड 1800 समथिंग दिस टाइम, बट दिस इज़ इवन मोर ओल्ड. 1839 by the Britishers. The small peaceful chimney village with just a few locals residing is an amazing day to spend. The tranquility covering the entire chimney is a splendid location to visit. और इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है जो मैंने आप लोगों को आगे समझाई है. So back in the day when Britishers used to stay here, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स यहाँ पे रहते थे. दिस वाज देयर समर रिट्रीट. सो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि स्पाई एजेंसीज में पुराने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को जला दिया जाता है. सिमिलरली ब्रिटिशर्स भी वही करते थे. वो लोग अपने डॉक्यूमेंट्स लाके इस चिमनी में यहाँ पे उसे जला दिया करते थे. और दैट्स व्हाई इट बिकेम एन आइकॉनिक प्लेस. इट इज़ जस्ट अ चिमनी बट नाउ इट्स वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन हियर इन करसियोंग. और अब हम जा रहे हैं एक काफ़ी अमेजिंग जगह पे. दिस इज़ नॉट अ टूरिस्ट प्लेस, इट्स एन NGO जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है. वहाँ की शूटिंग और वहाँ का जो एपिसोड है वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वर्क. थैंक यू.